कोई मर के कदी जी उठदा नहीं, ओ भी करके तू आप बखा दिता, की बयान करा तेरे प्यार दा मैं की बयान करा, तेरे प्यार दा मैं जेड़ा सूली ते मर के वखा देता। अपने हाथों को उठाओ। थैंक यू जीसस। खुदा बाप आज तेरा वचन इन्हां दी जिंदगियां दे विच 100 गुना फलन लेके आए। आए तेरा वचन इन्हां दी हिरदियां दे विच जाए खुदावंद, दिलां दे विच जाए खुदावंद, मांस रूपी उन्हां पट्टियां दे उत्ते लिखिया जाए खुदावंद। तेरा आत्मा एक एक जन को छुए खुदावंद, जितने ऑनलाइन है खुदावंद, जितने ब्रांचेस में तेरा पाक रूह खुदावंद एक एक जन को छुए, इन्हें ब्लेस करे और डिलीवर करे। प्रभु यीशु मसीह के पवित्र और सामर्थी नाम में हम मांगते हैं, आमीन आमीन। हालेलुया। गॉड ब्लेस यू ऑल। मेरा ये बिलीव है कि खुदावंद की स्पिरिट, खुदावंद का आत्मा आपके बीच में मौजूद है आपको डिलीवर करने के लिए। आपको ये बात हमेशा अपने जहन में, दिमाग में, दिल में रखनी है कि परमेश्वर की आत्मा जहां मौजूद है वहां डिलीवरेंस है। इसलिए परमेश्वर के वचन में लिखा, जहां कहीं परमेश्वर का आत्मा है वहां आज़ादी है। जब आप इस बात को अपने स्पिरिट में रख लेंगे, जो वचन में अभी मैं आपके सामने पढ़ूंगा, 2 कुरिन्थिया 3 उसकी 17 आयत में लिखा है, प्रभु तो आत्मा है और जहाँ कहीं प्रभु का आत्मा है वहाँ स्वतंत्रता है। बाइबल में लिखा कि परमेश्वर आत्मा है, जहाँ कहीं आत्मा है वहाँ स्वतंत्रता है, वहाँ डिलीवरेंस है, फ्रीडम है। ये फ्रीडम उन लोगों के पास भी कई बार नहीं है। मैंने देखा जिनके पास लाखों करोड़ों रुपया है, वो बंधे हुए हैं अपने माइंड से, अपने पारिवारिक कलेशों से, अपने डिप्रेशन से, अपनी बीमारियों से। लेकिन परमेश्वर ने कहा, जहाँ कहीं परमेश्वर का आत्मा होगा वहाँ आज़ादी होगी, वहाँ फ्रीडम होगी। और मैं आपको ये भेद की बात आज बता रहा हूँ। परमेश्वर का आत्मा कहाँ है, कहाँ है उसकी स्पिरिट? जहाँ पर परमेश्वर के लिखित वर्ड को इज्जत दी जाएगी, जहाँ पर परमेश्वर के दिए हुए हुक्मों को माना जाएगा, वहाँ पर परमेश्वर का आत्मा हमेशा मौजूद रहेगा। अगर आपकी लाइफ में आप चाहते हैं आपको फ्रीडम हो, वो फ्रीडम फाइनेंशियल फ्रीडम हो सकती है, आपके सेहत में हो सकती है, आपके परिवार में हो सकती है, आपके वंश में हो सकती है। एनी टाइप ऑफ फ्रीडम, वो मेंटल हो, वो स्पिरिचुअल हो। आज शैतान भी उन लोगों को बांध के रखता है जो परमेश्वर के वचन को नहीं जानते। अगर आप परमेश्वर से डिलीवरेंस को और फ्रीडम को लेना चाहते हो तो आपको मेक श्योर करना होगा कि परमेश्वर की स्पिरिट जो है आपकी लाइफ में रहे। परमेश्वर का आत्मा, वचन क्या कहता है? परमेश्वर का आत्मा जो है वो बहुत ही एक जेंटल स्पिरिट है। जो परमेश्वर की स्पिरिट है वो बहुत ही, जैसे बाइबल कहती है कि जब तुम परमेश्वर के शब्दों को सुनो, अपने मनों को कठोर ना करो और उसकी आत्मा को निराश ना करो। आप वचन में देखते हैं कि बाइबल कहती है कि इज़राइलियों ने परमेश्वर की आत्मा को ग्रीव कर दिया, उसे निराश कर दिया। कई बार एक छोटे से हुक्म को उल्लंघना होने पर परमेश्वर का आत्मा निराश होता है, ग्रीव होता है। बाइबल कहती है वो परमेश्वर की आत्मा को निराश करते गए और अपनी स्वतंत्रता को जो परमेश्वर ने उन्हें मिस्रियों के हाथ से दी थी, और बाइबल कहती है परमेश्वर ने उसे गवा दिया। आपको क्या लगता है, अगर आप इज़राइल के इतिहास को पढ़ें तो जो फिरौन राजे से उनका छुटकारा था, इट इज़ नियरली इम्पॉसिबल फॉर ह्यूमंस। इंसानों के लिए उस राजा से छुटकारा लेना
बिना आर्मी के, बिना हथियारों के। अगर आप हिस्ट्री की बुक्स पढ़े तो आपको मालूम होगा कि जो फिरौन किंगडम था, फिरौन राजा का जो राज था, वो एक नॉर्मल राज नहीं था। टू मच था, वो बहुत बड़ा था। वो धरती के एक बड़े हिस्से में फैला हुआ था, जो मिस्र का राज था। थर थर कांपते थे सब राजा उससे, मिस्र के राजाओं से। मिस्र एक मेन किंगडम था, जिस तरह आज यूएसए को बोलते हैं, चाइना को बोलते हैं, इंडिया को बोलते हैं, उसी तरह से वो एक मेन किंगडम था। और कैसे परमेश्वर ने उन्हें आज़ाद किया, अपने पवित्र आत्मा की प्रेजेंस के जरिए। मूसा को भेजा, हारून को भेजा। क्या था उनके पास? आत्मा और सामर्थ का प्रमाण था। परमेश्वर का आत्मा उनके साथ था। और वचन कहता है जहां कहीं परमेश्वर का आत्मा है वहां आज़ादी है। आप एक व्यक्ति जो डिप्रेस्ड है, जो शैतान के बंधन में है, बीमारियों के बंधन में है, मैं उसको एक सीक्रेट बता रहा हूं। अपने जीवन में परमेश्वर की आत्मा की प्रेजेंस को रखना शुरू करें और उसे जाने मत दें। आज लोगों को ये नहीं मालूम, अगर आप परमेश्वर के अलावा कहीं और सिर झुकाते हैं, प्रभु का आत्मा चला जाता है। हो सकता है वो वरदान आपके पास रहे, जो ब्लेसिंग खुदा ने दी है वो आपके पास रहे, क्योंकि परमेश्वर जेंटल परमेश्वर है। आप एक जेंटल, एक ह्यूमन बीइंग होने के नाते आपने किसी अपने दोस्त को, किसी स्टाफ को आपने कोई गिफ्ट दिया, और जब वो दोस्त आपसे बिगड़ गया तो आप उसके घर में गिफ्ट वापस लेने नहीं चले जाते। गिफ्ट्स एंड कॉलिंग्स आर विदाउट रिपेंटेंस, बाइबल में लिखा है। वरदान जो हैं वो बिना रिपेंटेंस के हैं। परमेश्वर ने जो दे दिया वो दे दिया, उसको यूज करना, मिस यूज करना, ये आपके हाथ में है। अब एक व्यक्ति जब ये बात समझ जाता है कि जहां कहीं प्रभु का आत्मा है वहां आज़ादी है, तो क्यों ना मैं अपनी ज़िंदगी में परमेश्वर की आत्मा की प्रेजेंस को रखूं। और वो रहेगी कैसे? वो रहेगी जब आप रिटन वर्ड ऑफ गॉड को पढ़ेंगे, समझेंगे और इस पे चलेंगे। क्योंकि जैसे ही आप रिटन वर्ड पे चलना शुरू करेंगे, प्रभु की प्रेजेंस आपकी लाइफ में रहना, ठहरना शुरू कर देगी। हालेलुया। जब वो ठहरेगी तो वहां स्वतंत्रता आने से कोई भी डेवल की ताकत, कोई इंसानी ताकत, कोई इंसानी हुकूमत उसको रोक नहीं सकती। आज प्रॉब्लम यह है कि शैतान को जब मालूम होता है कि इस व्यक्ति की लाइफ में परमेश्वर की प्रेजेंस है, ये डिलीवर हो जाएगा, फ्री हो जाएगा, फ्रीडम में आ जाएगा, तो वो कहीं ना कहीं से वो चाहता है कि आप रिटन वर्ड को ब्रेक कर दें, आप रिटन वर्ड को तोड़ दें, ताकि परमेश्वर की आत्मा आपकी लाइफ में ना रहे। मैंने लोगों को शराब पीकर गैर भाषाएं बोलते हुए देखा है। शराबियों को शाम को शराब पिएंगे, सुबह गैर भाषा में प्रेयर करेंगे। क्योंकि जो वरदान और प्रभु की प्रेजेंस, ये दोनों अलग हैं। आप गुनाह करेंगे, प्रभु के वचन को तोड़ेंगे, उसका आत्मा जेंटल है, वो पुश नहीं करता, वो चला जाएगा। पवित्र आत्मा के आने की आवाज आती है पर जाने की आवाज नहीं आती। जब पवित्र आत्मा एक व्यक्ति के जीवन से चला जाता है, उसके जाने की आवाज नहीं आती। पेंटीकोस्त के दिन उतरने की आवाज जरूर आई थी। और जब आपको ये समझ आती है कि मैं क्यों फाइनेंशियल फ्री नहीं हूं, मैं क्यों स्पिरिचुअली फ्री नहीं हूं, मेंटली फ्री नहीं हूं, क्योंकि आप परमेश्वर की आत्मा को आपने अपनी लाइफ में ठहराया नहीं है। क्योंकि जब वो आएगा और जहां होगा वहां डिलीवरेंस होगी, वहां फ्रीडम होगी। फिर से उस आयत को पढ़ो कंसंट्रेशन के साथ। प्रभु तो आत्मा है, जहां कहीं प्रभु का आत्मा है वहां स्वतंत्रता है। तो ये कितना बड़ा एक लाइन में सीक्रेट है कि अगर प्रभु का आत्मा आपके घर में है, आप फाइनेंशियली प्रभु के वचन को मान रहे हैं, आप अपने जॉब में, बिजनेस से आप टाइथ निकालते हैं, वचन कहता है। अगर वचन टूटा हुआ होगा वहां प्रभु का आत्मा नहीं है। अगर वहां मेरे फाइनेंशियल एरिया में प्रभु का आत्मा की प्रेजेंस नहीं है तो वहां कभी फ्रीडम नहीं होगी। पैसा होने के बावजूद कर्जे होंगे, फिजूल खर्चियां होंगी, ऐसी चीजें होंगी जो नहीं होनी चाहिए। पीस नहीं होगा। क्यों? क्योंकि
मेरे फाइनेंस के एरिया में मैंने प्रभु की आत्मा को रखा नहीं है। जहां कहीं प्रभु का आत्मा है, जहां कहीं, इट्स योर चॉइस कि आप उसे फाइनेंस में रखना चाहते हैं। आप रिटन वर्ड को आप ब्रेक नहीं करेंगे, क्योंकि अगर आपको पवित्र आत्मा की प्रेजेंस अपने फाइनेंस पे रखनी है, आप रिटन वर्ड को कंप्लीट करेंगे। जब आप रिटन वर्ड को पूरा कर देंगे तो उसकी प्रेजेंस आपके फाइनेंस पे होगी, और जब प्रेजेंस पिता की आत्मा की होगी, आप डिलीवर होंगे और फ्री होंगे। आज ये मिनिस्ट्री फ्री है, मेरी लाइफ फ्री है। इजराइलियों की ओर देखो, जब उन्होंने खुदा की आत्मा को सुना, मूसा को सुना और हारून को सुना, वो फ्री रहे। जब उन्होंने परमेश्वर की आत्मा की, उसके लिखित वचन की उल्लंघना करनी शुरू कर दी, उसके वचन को तोड़ना शुरू कर दिया, प्रभु का आत्मा अब वो तलवारें लेकर नहीं वापस चला गया, उनसे बरकतें, रथों को वापस नहीं लिया, वो गिफ्ट, दान, वरदान, स्किल्स वहीं रही, लेकिन प्रभु का आत्मा चला गया। प्रभु का आत्मा जब चला गया तो धीरे धीरे इजराइल फिर से बॉन्डेज में, बंधनों में, दुश्मनों के हाथों में चला गया। कभी पलिश्तियों के हाथ में चला गया, कभी किसी दुश्मन के हाथ में चला गया। और जब वो फिर रिटर्न वर्ड को पूरा करते थे और प्रभु से माफी मांगकर परमेश्वर के रिटर्न लिखे हुए वचन को कंप्लीट करते थे, परमेश्वर का आत्मा फिर से उनकी लाइफ पे उतरता था, ठहरता था, और जब ठहरता था तो फिर से स्वतंत्रता और फ्रीडम आनी स्टार्ट होती थी। मेरा ये बिलीव है कि आप अपनी लाइफ में रिटर्न वर्ड को कंप्लीट करेंगे। किसी भी हिस्से में परमेश्वर के वचन को पूरा किए बिना आप नहीं रहेंगे, ताकि परमेश्वर की आत्मा की प्रेजेंस आपकी लाइफ में रहे और आप सेम ना रहें। जब उसकी आत्मा की प्रेजेंस आपकी ज़िंदगी, आपके घराने, आपके बिजनेस, फाइनेंस, आपकी सेहत, जहाँ कहीं भी वो रहेगी, वहाँ फ्रीडम को पैदा करेगी। उसकी आत्मा को जाने मत दें, उसे निराश ना करें, उसे दुखी ना करें, उसे शोकित ना करें, उसके सामने ढीठ ना बने, उसके सामने समर्पित रहें, उसके सामने घमंडी ना बने, बड़ी बड़ी डींगें उसके सामने ना मारें, ऐसे शब्द मुंह से ना निकालें जो बिब्लिकल नहीं है। उसकी प्रेजेंस को अपनी लाइफ में बना रहने दें, जो कि पवित्र आत्मा के लिखे हुए वचनों को पूरा करने से ही हो सकता है। हालेलुया। मैं एक व्यक्ति को आपके फॉरेन ब्रांच में देख रहा हूं, जिसके जो तलियां हैं वो बहुत गर्म हो जाती हैं, बर्निंग होती है उसके हाथों में। खुदावंद की स्पिरिट उसे हील कर रही है इस वचन के सुनने के दौरान, और मैं देख रहा हूं ये वचन आपके लिए था। खुदावंद की आत्मा आज तुम्हें डिलीवर कर रही है। एक सिस्टर को मैं देख रहा हूं डिप्रेशन से ग्रसित, परमेश्वर का रूह तेरे डिप्रेशन को पूरी रीति के साथ खत्म कर रहा है। मैं तेरे डिप्रेशन को फिनिश होता हुआ देख रहा हूं राइट नाउ। परमेश्वर का आत्मा मैं देख रहा हूं तेरी लाइफ में काम करते हुए, अजीब और अचंभी रीति के साथ बड़े कामों को करते हुए। राइट नाउ मैं देख रहा हूं माइग्रेन को एक भाई की लाइफ से दूर निकलते हुए। एक स्पोर्ट्स इंजरी को देख रहा हूं, बैक पर बहुत लंबे समय पुरानी, एक भाई की लाइफ को वो छोड़ के जा रही है। मैं डिलीवरेंस को देख रहा हूँ, फाइनेंशियल फ्रीडम और बरकत को देख रहा हूँ। एक फैमिली को मैं देख रहा हूँ परमेश्वर के नाम में एक नए घर को बाय करते हुए फॉरेन में। मैं आपकी लाइफ पे ब्लेसिंग को आता हुआ देख रहा हूँ। आप ब्रांच में, खुदाबंद की ग्रेस आप पे आ रही है। आप बहुत ज़्यादा अभी प्रेयरफुल नहीं हैं, लेकिन आपकी लाइफ ठीक है, लेकिन खुदाबंद की ग्रेस के कारण, उसकी दया के कारण ये ब्लेसिंग मैं आपकी लाइफ के ऊपर आता हुआ देख रहा हूँ। यूथ को मैं आने वाले समय में टेक्नोलॉजी में खुदाबंद के लिए काम करते हुए देख रहा हूँ, सामर्थ्य से भरा हुआ देख रहा हूँ, यूज़ होता हुआ देख रहा हूँ। मैं आपको ब्लेस करता हूँ यीशु मसीह के नाम में। आज से वचन पे चलने का अनुग्रह आपको हो, आप ग्रेस में चलें और हमेशा आनंदित रहें और उज्जवल रहें, आप चमकते रहें। यीशु मसीह के नाम में आप चमकते रहें। मैं आपको ब्लेस करता हूँ प्रभु यीशु के नाम में, आमीन। गॉड ब्लेस यू ऑल। तेरे वर्गा, तेरे वर्गा, तेरे वर्गा और ना कोई, यीशु मेरे तेरे वर्गा, तेरे वर्गा और ना कोई।